हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित भाटी रोजगार विद अंकित चैनल में एक बार फिर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत डिमांड चल रही थी कि जी टूर ऑफ ड्यूटी पर कोई वीडियो लेकर के आइएगा कि 3 साल की भर्ती सेना में ये क्या है, हमें बहुत अच्छे से समझ नहीं आया है। तो ये कब से कैसे होगी भर्ती, इसका क्या लाभ है, 3 साल के लिए अगर हम भर्ती हो भी जाएं तो क्या हमारा कैरियर बचेगा क्या फिर, या कोई हमें लेगा क्या, हम दूसरी भर्ती में जा पाएंगे, क्योंकि उम्र तो पूरी नहीं हो जाती 3 साल के नौकरी करने के बाद। ठीक है, तो अब देखते हैं भर्ती कैसे होगी। सिर्फ अफसर, ये भी एक अफवाह है कि इसमें अफसर के लिए ये ऑप्शन आपके सिपाही के लिए नहीं है। तो वो सारी बातें मैं करने वाला हूँ। सेना ऐसा क्यों करने जा रही है, सिर्फ आर्मी या एयरफोर्स या नेवी, मतलब किस में, इन दोनों में भी या सिर्फ आर्मी के लिए ही है। तो भर्ती कब तक होगी और एज क्राइटेरिया क्या रह सकता है। तो दोस्तों, देखता हूं कि मतलब इस प्रपोजल को, देखिए ये सिर्फ प्रस्ताव है और इसको सेना के समक्ष रखा गया है और अब सेना इस पर ट्रायल करने जा रही है। अभी सिर्फ प्रस्ताव है, ट्रायल सफल रहा तो सरकार को भी भेजा जाएगा और सरकार की तरफ से पास हो जाना है, इस बात में कोई शक नहीं है। ठीक है, तो पर यही है कि सेना ऐसा ना हो कि मान लीजिएगा जैसे 17 साल का एक प्रशिक्षित, मान लो 17 साल करता था एक सिपाही, अब 3 साल के लिए, तो कोई ये सोचता है युवा कि मैं 3 साल के लिए आया हूं, अफसर को गाली दे के चला जाऊंगा, तो इस तरह की समस्याएं तो सामने नहीं आएंगी। या अफसर ऑर्डर दे रहा है चलो भाई युद्ध में, और वो कहेगा यार मैं 3 साल के लिए यहाँ आया हूँ, मैं क्यों युद्ध करूं, मैं क्यों मरने जाऊं, तो वो समस्याएं तो नहीं आएंगी। वो सारी चीजें देखेंगे, या लोगों में जो जोश है वो सही दिशा में उसको लगाया जा सके सेना में, या वो फिर भाग जाएंगे उस डर से कि सेना तो बहुत मुश्किल है। तो वो सारी चीजें ट्रायल पर हैं अभी। और ये खबर आई थी, इसका सोर्स है ये, आप सब लोग जानते हैं कि आम भारतीय 3 साल के लिए भी सेना में बन सकेंगे अफसर। और अफसर ही नहीं, सिर्फ सिपाही, दोनों की ये देखिए साफ बोला है। एक तो ये बात है, ये टूर ऑफ ड्यूटी का इसको नाम दिया गया, 3 साल की शॉर्ट सर्विस कहा गया। ये अनिवार्य मिलिट्री सर्विस जैसी नहीं है। इट मींस यह जैसे इजराइल वगैरह में चलता है इस तरह का नहीं है, जहां हर आदमी को फौज की ट्रेनिंग लेनी है। तो बल्कि कुछ वैकेंसी निकलेंगी जिनके इच्छुक युवा अप्लाई कर सकेंगे। सेना सिलेक्शन क्राइटेरिया में कोई छूट नहीं देगी, अर्थात भर्ती प्रक्रिया जैसी अब तक चलती है वैसी ही चलती रहेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि नीचे लेवल पे क्या होता है, सिपाही लेवल पर 5 मिनट 40 सेकंड में 1600 मीटर की दौड़ पूरी करनी होती है। अब 5 मिनट 40 सेकंड आपको टाइम दिया है, लेकिन होता क्या है, 500 लोगों को एक साथ दौड़ा देते हैं और आगे के 4-6 लड़के या 10-20 10-15 लड़के पकड़े और बाकी जाओ, चाहे वो 5:30 में भी आ गया, नहीं चाहिए। तो इस तरीके से चलता है। अब ये नहीं चलेगा और अब ठीक से चलेगा, क्योंकि अब युवाओं का सपना साकार होने जा रहा है। क्योंकि अब तक क्या था, भर्तियां कम थी, लोग ज्यादा पहुंचते थे। अब जब 3 साल में ही वो वापस भेजने लगेंगे तो सीधी सी बात है कि अब भर्तियां ठीक ठाक स्तर पर निकलेंगी, तो फिर हर किसी युवा को जाने का मौका मिलेगा। चलिए ठीक है, तो अब ये सब चल रहा था, तो ये सब उन्होंने बोला है कि इसे ट्रायल के लिए अफसर और जवान दोनों स्तर पर इसे लागू करने का प्रस्ताव है। सिर्फ एक ही पर नहीं है कि भाई अफसर के लिए ही है, क्योंकि हेडिंग में अफसर आया था इसलिए बच्चों को कंफ्यूजन हो गया। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भर्ती अफसर और सिपाही दोनों की ही होगी, दोनों स्तर पर होगी। जैसे एसएसबी के थ्रू, इंटरव्यू के थ्रू जाते थे, तो अब तक 10 साल की सर्विस करता था कोई अफसर, और 10 साल के बाद चाहे तो वो रिटायरमेंट ले सकता था। तो ये एसएसबी के थ्रू जो इंटरव्यू वगैरह, सीडीएस के थ्रू जाते हैं, डायरेक्ट एसएसबी का इंटरव्यू पास करके और फिर कर लेते हैं ज्वाइन। तो उस तरीके को अब ये जो है चेंज मतलब करने जा रहे हैं कि अब यहाँ से आप 10 साल की जरूरत नहीं है, 3 साल में आप चाहो तो जा सकते हो और नहीं भी चाहोगे तब भी जा सकते हो। मतलब शायद 3 साल के लिए भर्ती करेंगे, ऐसा नहीं है कि आपको रुकने दिया जाएगा, भेजा ही जाएगा। ठीक है, अगर ये ट्रायल सफल रहता है तो भर्ती कैसे होगी। भर्ती बिल्कुल जिस अंदाज में अब तक होती है, सेना ने साफ बोल दिया इस क्राइटेरिया को हम नहीं कम करेंगे। ठीक है, हो सकता है, क्योंकि देखिए जब जरूरत पड़ेगी तो सीधी सी बात है, क्राइटेरिया कुछ ना कुछ लूज तो करने ही पड़ते हैं। तो वो थोड़ा बहुत जो रनिंग में होता था 5:40 में जो मारेगा उन सबको लेना पड़ेगा। ठीक है, जरूरत होगी फौज की। चलिए, तो 3 साल में फौज पूरी नहीं, उस टाइप से कोशिश है। और 3 साल करने के बाद जो
हमारा करियर है वो बर्बाद रहेगा या आबाद रहेगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि 3 साल हम फौज में करके तो आ गए, अब जब हम आएंगे तो हमें 3 साल में मिलेगा क्या यहाँ, ठीक है, हमें फिर नौकरी के लिए भटकना है। तो दोस्तों ये जरूरी सी बात है, ये सरकार को प्रपोजल इसलिए ही भेजा जाएगा कि सरकार इन 3 साल के जो प्रशिक्षित ये जो जवान होंगे इनको कहीं ना कहीं बढ़िया जगह इनका एक कोटा रख दिया जाए कि भाई आपको सबसे पहले लिया जाएगा किसी भी गवर्नमेंट जॉब में, ठीक है, आपको इतना % कोटा दिया जाएगा या आपके इतने मार्क्स होंगे, ऐसे क्राइटेरिया फिक्स कर सकते हैं कि जो इसको, जैसे एनसीसी के होते थे ना कभी में, भाई इतने मार्क्स इतने इस भर्ती में मार्क्स, तो अब तो एनसीसी का लगभग खत्म सा होता जा रहा है, लेकिन अब ये सेना का चल सकता है क्योंकि एनसीसी भी करीब करीब 3 साल की होती थी पहले, बीच में 2 साल की हो गई, तो उस टाइप का एक मान सकते हो, आपका अपना एडवेंचर कह सकते हो, ठीक है। सेना ऐसा क्यों कर रही है? सेना ऐसा इसलिए कर रही है, सबसे बड़ी बात, सेना का एक जवान जो 17 साल नौकरी करके आता है तो उसको तो सारा खर्चा तो गवर्नमेंट उठती है, उसका, उसकी फैमिली का, फिर उसको पूरी जिंदगी भर पेंशन देती है, अगर उसकी डेथ हो जाए तो उसकी वाइफ को पेंशन मिलती रहती है। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो एक उन्होंने बताया कि 17 साल जो करके आएगा एक जवान, उस पर करीब गवर्नमेंट 11 करोड़ रुपए खर्च कर देती है, सब कुछ मिला के, मेडिकल फैसिलिटी वगैरह सब कुछ मिला के। लेकिन अगर 3 साल कोई जवान करके आएगा तो उसको मेडिकल फैसिलिटी भी नहीं देनी है, उसको पेंशन भी नहीं देनी। मेडिकल फैसिलिटी कोई अलग से सुविधा चल सकती है कि भाई इनको जो है इतना पैसा लेना है या आधा या चौथाई, इस टाइप की कोई सुविधा हो सकता है दे दी जाए भविष्य में, ठीक है। तो अब ना तो गवर्नमेंट का पेंशन इनको रहेगा, ना मतलब कोई मेडिकल फैसिलिटी फैमिली को रहेगी, तो आप समझ लीजिएगा, तो ये कह रहे हैं कि 3 साल में 80 से 85 लाख में काम हो जाएगा। और अगर हमने ये देखा 3 साल के लिए एक जवान की बात है, और अगर ये 17 साल भी हम इससे करवाते हैं काम, मतलब 3 करके 17 साल तक रखेंगे तो सही, 5-6 बार ऐसे मान लीजिएगा तो 4 करोड़ में काम हो जाएगा, 4.5 करोड़ में काम हो जाएगा, जो 11 करोड़ में काम हो रहा था। तो आप ऐसे मान सकते हो, और इससे सरकार का काफी खर्चा बचेगा जो सेना के ऊपर होता है, ठीक है। और लोगों को जो सेना में एक होता है ना कई बार कि मुझे वर्दी पहनने का शौक है, मैं देखना चाहता हूं कि वहां पे क्या होता है, तो वो जो एडवेंचर है लोगों का वो भी पूरा हो जाएगा। और साथ में आप एक प्रशिक्षित युवा होंगे, जो एक ट्रेंड युवा होंगे, तो इसका मतलब आपको बाहर का एक्सपोजर मिलेगा, तो आप अपना भी कोई सेटअप लगाएंगे या अपना कोई आइडिया दिमाग में आएगा, तो आप चूंकि एक मेहनती हो चुके होगे फौज के अनुकूल में, मतलब वातावरण में ढलकर, ठीक है, तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दिखने लगेंगी और अपना काम भी आप बहुत अच्छे से शुरू कर पाएंगे किसी भी क्षेत्र में, ठीक है। तो ये एक मतलब बहुत अच्छा बेनिफिट भी मिल सकता है युवा अगर उठाएं तो। और साथ में प्राइवेट जॉब साफ लिखा हुआ है कि कॉर्पोरेट जॉब जो होती हैं, और अगर उनमें दम है युवाओं में, तो वो अच्छी खासी सैलरी के पैकेज पर उनको रख लेती हैं। तो इस टाइप का भी मतलब एक मिलेगा आपको, ये एक्सपोजर है आपके लिए। चलिए आगे, सिर्फ आर्मी, एयरफोर्स या नेवी, तो सिर्फ आर्मी में या इन दोनों में भी है? तो दोस्तों आर्मी में तो अभी सिर्फ ट्रायल पर है, क्योंकि आर्मी सबसे ज्यादा बड़ी सेना है और सबसे ज्यादा हमारी सरकार का खर्चा इसी के ऊपर होता है। तो अब सबसे ज्यादा, अब देखिए सरकार ने बोला कि खर्च को कम कैसे किया जाए, तो वो जो है फिर इसी पर सबसे ज्यादा बर्डन आया, तो इसलिए ट्रायल यहीं पर शुरू होंगे। यहां सफल रहे तो फिर इनमें भी इनको अप्लाई कर दिया जाएगा सीधे सीधे तौर पर, अर्थात तीनों सेनाओं में ये काम किया जाएगा। आगे भर्ती कब तक होगी? तो दोस्तों अभी तो सिर्फ ट्रायल चल रहे हैं। ट्रायल हो सकता है ये 6 महीने का ले, हो सकता है 1 साल का ले, हो सकता है 1.5 साल का ले, हो सकता है 2 साल का ले, कुछ भी हो सकता है ट्रायल का टाइम। तो अब ये भर्ती एक आपको हो सकता है कि ये 1 साल में आ जाए, हो सकता है 2 साल में आ जाए, हो सकता है ऐसे भर्ती का रूल 3 साल के अंदर चालू हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये आज ऑर्डर आया और कल से इस तरह की भर्ती होंगी, अब भी नहीं है इस टाइप का कुछ भी, ठीक है। और एज क्राइटेरिया क्या रहेगा? ये जाहिर सी बात है, जो अब एज 16.5 या 17 साल में भर्ती करने की होती है अफसर को भी और सिपाही को भी, ठीक है, तो वो छूट जरूर दी जाएगी। क्योंकि अब तक क्या करते थे, आर्मी क्या करती है, जवानों की फौज है,
ठीक है। अब जवान जब तक रहेगा, 17-18 साल में भर्ती हुआ, कोई कोटा नहीं होता आर्मी में या इन फोर्सेस में, ठीक है। कोई एससी नहीं, कोई एसटी नहीं, सब एक समान है, ठीक है। तो क्या होता है कि अब 17 साल का भर्ती हुआ, 17 साल आपसे नौकरी करा ली, तो 34 साल, 21 साल में तो ये ओवरेज कर देते हैं, 21 और 17 38 साल तक ये मानते हैं कि युवा है आदमी, ठीक है। तो हो सकता है अब चूंकि 3 साल के लिए रह रहे हैं तो एज क्राइटेरिया जरूरी सी बात है, क्योंकि जवानी तो 25 साल में भी है, उन्हें तो पहले 17 साल के लिए लेना पड़ता था, तो हो सकता है ये 28 साल भी हो सकती है एज, और 27 भी हो सकती है। सिपाही भर्ती होने के लिए भी मतलब एज में भी जरूर राहत मिलेगी, इस बात में कोई शक नहीं, क्योंकि 3 साल ही आपको सर्विस करानी है। चलिए, तो कुल मिलाकर के ये सारे डाउट्स जो आपके थे इस भर्ती से संबंधित, उम्मीद है क्लियर कर पाया होगा। और अगर कुछ भी अपडेट इस तरह की आएगी या इससे संबंधित कोई भी अपडेट आई तो मैं आपको जरूर अपडेट करूंगा। अभी तक इतनी ही नॉलेज इसके लिए काफी है आपके लिए। और अभी ये मत सोचिएगा कि मुझे कल को ही आर्मी में 3 साल के लिए जाना है, क्योंकि अभी सिर्फ प्रपोजल है, सफल हुए, प्रस्ताव है, ट्रायल शुरू कर दिए गए, सफल हुए तो ये सरकार को भेजा जाएगा। सरकार की तरफ से पास इसलिए हो जाना है क्योंकि भाई सरकार खुद चाहती है कि खर्च कम हो, ठीक है, उसका बजट बचे, तो फिर ये सीधी सी बात है, प्रपोजल एक्सेप्ट होना ही है। लेकिन सेना ये सरकार को एश्योर करे कि कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की। ओके दोस्तों, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।